सर्वप्रथम आपको आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 78वां साल है हमारे देश को आज़ाद हुए। आज के दिन हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। शुरुआत करते हैं जलियांवाले बाग गोलीकांड से। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन, जिसने उस दिन को सुना, जिसने उस दिन को देखा था, वो सिहर उठा था, उसकी रूह कांप गई थी। आज उसी की चर्चा करते हैं जो हमारे देश में ऐसे ऐसे अवतार हुए, ऐसे ऐसे बलिदान हुए, जिन्हें लोग याद करते हैं और उनके लिए सिर झुकाते हैं, अपना माथा झुकाते हैं। उस तिरंगे की शान के लिए, उस तिरंगे की आन बान के लिए, उसके लिए अपनी जान, अपनी सांस, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उनमें से जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हुए, बड़े सम्मानित नाम है उनके, भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, बहुत ऐसे हमारे देश के वीर सपूत हुए। उनमें से ही एक वीर सपूत हुए थे। आज उनकी याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उनकी शहादत को नमन करते हुए, उन्हें आज उनकी कुछ कहानी सुनाने की कोशिश करूँगा, जिनको हम आज ऊधम सिंह नाम से जानते हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो कहानी, आज की जो स्टोरी मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्टोरी हमारे देश से रिलेटेड, हमारे देश की, हमारी इस भारत भूमि से, उस जलियांवाले बाग अमृतसर की कहानी है, जहाँ पर एक छोटे से बच्चे की शुरुआत हुई थी, और उस बच्चे ने लगभग 21 साल इंतज़ार किया, और इंतज़ार में उस कांड को, उस नरसंहार को उन्होंने अंजाम दिया। उस बदले को आज उन्हीं की याद को बयान करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो ऊधम सिंह होते हैं, 13 अप्रैल 1919 की दास्तां है, जलियांवाला बाग था। इससे पहले शुरुआत करते हैं। पंजाब का एक ज़िला पड़ता है संगरूर, और संगरूर का एक गांव पड़ता है सुनाम, और सुनाम में एक परिवार रहा करता है। उस परिवार के मुखिया होते हैं सरदार तिहाल सिंह, और उनकी पत्नी होती हैं, और इनके 2 बेटे होते हैं। इनकी नौकरी थी रेलवे में, ये एक चपरासी की नौकरी करते थे सरदार तिहाल सिंह, और इनके 2 बेटे थे। 2 बेटे, एक बेटा था जिसका नाम था शेर सिंह, और एक बेटा था जिसका नाम था मुक्ता सिंह। अब ये शेर सिंह और मुक्ता सिंह, इनकी शुरुआत हुई थी, अभी जन्म हुआ ही था, तभी ये साल था लगभग शादी। और इनकी जो ये तिहाल सिंह थे, ये 19वीं सदी लास्ट की बात है। ये 1889 के आसपास इनकी शादी हुई थी, जब ये दोनों बच्चे होते हैं। तो बड़े मुक्ता सिंह होते हैं, छोटे शेर सिंह होते हैं। इनकी 2 साल की उम्र में, शेर सिंह की 2 साल की उम्र में इनके पिता का देहांत हो जाता है, और उसके बाद तीसरी साल जब आती है तो इनकी माँ का भी देहांत हो जाता है। अब ये दोनों बच्चे अनाथ हो गए थे, और आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि ये कुछ आगे कर सकते। तो ये फ़िलहाल उसी अमृतसर में पहुंचकर एक अनाथालय होता है सेंट्रल, उसमें जाकर ये लोग, सेंट्रल खालसा अनाथालय था, वहाँ पर ये रहने लगते हैं। वहाँ इनका जीवन शुरुआत होती है। लगभग 6 साल की जब उम्र होती है, तब जाकर इनका नाम पड़ता है वहाँ उस अनाथालय में। जो शेर सिंह होते हैं, इनका नाम ऊधम सिंह पड़ता है, और जो ये मुक्ता सिंह होते हैं, इनका नाम साधु सिंह पड़ता है। ये दोनों नाम वहाँ पर शुरुआत होती है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि जब ये ऊधम सिंह, जो शेर सिंह थे, ये जब विदेश जाने के लिए इन्होंने वीज़ा प्रोवाइड करवाना था, तब इन्होंने ये अपना नाम चेंज किया था। उसके बाद ये चलते रहते, समय चलता रहता है। 1917 आ जाता है। 1917 में जो इनके भाई थे, जो साधु सिंह, जो पहले मुक्ता सिंह थे, इनकी भी मौत हो जाती है।
अब ये बिल्कुल अनाथ हो जाते हैं 1917 में। उसके बाद 1919 में इन्होंने उसी समय उस अनाथालय को छोड़ दिया और दौर चल रहा था वही आज़ादी का, और देश स्वतंत्र होने की कोशिश की जा रही थी। बड़े बड़े शेर हमारे देश के हमारे लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। जब हम ये स्टोरी लिख रहे थे, ये सर्च कर रहे थे, तो हमारी आँखों में पानी आ रहा था और शरीर के जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो रहे थे, सनसना रहे थे कि ऐसे ऐसे वीरों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और आज के सिस्टम में लोग क्या करते हैं, अगली पीढ़ी की तैयारी करते हैं, बेईमानी करते हैं। कहानी पर आते हैं। 13 अप्रैल 1919 का दिन था, बैसाखी का दिन था। हर्षोल्लास के साथ जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठे हो रहे थे और भीड़ लंबी इकट्ठी हुई थी, ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर आज मीटिंग होनी थी इस बात की कि एक तो पहले तो बैसाखी का त्यौहार है, सबका मिलन समारोह था। उसके बाद जो हमारे देश के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी थे, उनको जो अंग्रेज़ों ने पकड़ रखा था, उनके लिए एक बड़ा इंकलाब था। आज यहाँ इस तरह की मीटिंग होनी थी। तभी यहाँ जो कहा जाता है कि ऊधम सिंह ने डायर को मारा था, जनरल डायर को मारा था। उन्होंने जनरल डायर को नहीं मारा था। डायर दो थे, आज उन्हीं की बात करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस था, आज इसी बात की चर्चा करते हैं। ये जनरल डायर था, इसने जो जनरल डायर था, रिजनोयल डायर, इसने जो ए डायर था, इसने आदेश किया था, ये जो था पंजाब लेफ्टिनेंट में, इसने आदेश किया था। और जो जनरल ओ डायर था, इसने आदेश किया था। और जो रिजनोयल डायर था, इसने कार्य को अंजाम दिया था। वहाँ टुकड़ी लेकर अपनी फौज को लेकर पहुँचा था। उस जलियांवाले बाग में एक गेट था, उस गेट पर अपने फौजियों को लगा दिया, अपने पुलिस वालों को लगा दिया। उसके बाद सीधा गोली और गोली कांड हुआ। उस गोली कांड में जितने भी परिवार, महिला, पुरुष, बच्चे जितने भी थे, उनमें से लगभग 1500 प्लस मौतें हुई थीं, हत्याएं कर दी थी इन्होंने, निर्मम हत्या की थी, नरसंहार किया था। और उसके बाद लगभग 1200 जो और थीं, उनमें वो इतने बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जो इनकी हालत बहुत गंभीर थी। जो कुआं था जलियांवाला बाग का, जहाँ सभी लोग बैठते थे, पानी पीते थे, उस कुएं में इन लोगों ने, जो लोग बचने के लिए भागे थे, निकल पाने की कोई रास्ता नहीं थी, तब इन लोगों ने जब कुएं में छलांग लगाते हैं, और छलांग लगाने के बाद जो लाशें थीं, जो मरे हुए जो वहाँ के क्रांतिकारी थे, उनको भी उनके ऊपर डालना शुरू कर दिया। ऐसे वहाँ पर कोई गिनती नहीं हो पाई। रहस्य बना हुआ था, बना रहा अभी तक है कि इस जलियांवाले बाग में कितने लोगों की हत्या हुई थी। अनुमानित 1500 प्लस था। आज उसी की बात थी। अब ये जो जनरल डायर था, जो ए जो जनरल डायर था, इसने इस काम को अंजाम दिया था। और जो ओ डायर था, उसने आदेश किया था। समय चलता रहा और उसी समय जब जी ऊधम सिंह थे, इनकी उम्र मात्र 6 साल की थी, ये इस बात को देख रहे थे अपने आंखों के सामने। लेकिन उसी दिन इन्होंने वहाँ की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया और कसम खाई कि इस हत्याकांड का मैं बदला ज़रूर लूँगा। लेकिन तभी समय आगे चलने लगता है। इनकी पढ़ाई पढ़ रहे थे। धीरे धीरे चलते चलते समय आ जाता है ये क्या नाम 1940 का। 1940 में ये रिटायर हो जाता है। और रिटायर होने के बाद जो जनरल ओ डायर था, ये रिटायर होता है। रिटायर होकर अपना सीधा इंग्लैंड चला जाता है। और लगभग 1927 में इसकी जो ए डायर था, इसकी मौत हो गई थी बीमारी के कारण। ये थोड़ी आगे की बात है, अभी बता रहा हूँ। ये 27 में इसकी मौत हो चुकी थी। अभी जब ये रिटायर हो जाता है, ये चला जाता है, तो जब 27 में ए डायर की जब मौत हुई, तो ऊधम सिंह को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने अपने आप के ऊपर बहुत गिलानी महसूस की कि हमने बदला नहीं ले पाया। लेकिन उन्होंने कहा चलो अभी एक तो है। उसके लिए इन्होंने जब 13 मार्च 1940 में वहीं इंग्लैंड में एक मीटिंग थी एयर ईस्ट इंडिया की,
तो वहाँ पर जाने के लिए इन्होंने पहले प्लान बनाया और वहाँ प्लान के मुताबिक ये वहाँ गए, एक कमरा लिया, एक जगह जहाँ रहने के लिए। उसके बाद इन्होंने गाड़ी खरीदी, एक रिवॉल्वर खरीदी जिसमें 6 राउंड पड़ते थे। इन्हें पता था, वहाँ की ये पूरी मुखबरी करते थे, इन्हें मालूम था कि आज मीटिंग है। इन्होंने उस मीटिंग में एक मोटी सी बुक खरीदी और मोटी सी बुक खरीदने के बाद कुछ पेज ऊपर छोड़ दिए और छोड़ने के बाद कुछ पेज जिसमें रिवॉल्वर फिट बैठ जाए उतने पन्नों को काट दिया और उस रिवॉल्वर को अंदर रख लिया और उस बुक को लेकर जो अंग्रेज़ कपड़े पहनते हैं उसी तरह की ड्रेस पहनकर उस हॉल में जब अंदर जाते हैं, अंदर जाने के लिए उनकी चेकिंग होती है। चेकिंग के साथ साथ उन्होंने दिखा दिया कि किताब है, हम किताब लेकर जा रहे हैं, तो अंदर जाने दिया। मीटिंग चल रही थी, बड़े बड़े नेता वहाँ के उपस्थित थे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ उपस्थित थीं और इंडिया के खिलाफ़, भारत के खिलाफ़ वहाँ षड्यंत्र शुरू था। तभी ये जो ऊधम सिंह होते हैं ये खड़े होते हैं दीवार के किनारे और उस रिवॉल्वर को निकालते हैं और निकालने के बाद एक पर एक 6 गोलियां उस ओडायर को दाग देते हैं। 6 गोलियों में एक गोली इनके सीने से जो हार्ट होता है उससे पार निकल जाती है, ये वहीं पर गिर जाता है और वहीं मौका स्थिति पर इसकी मौत हो जाती है। इतना देखते ही वहाँ हड़कंप मच जाता है पूरी मीटिंग हॉल में। सभी लोग आनन फानन में भागने लगते हैं और भागते भागते तभी पता चलता है कि ये भी उन्हें पकड़ लिया जाता है। ये भागने की कोशिश नहीं की क्योंकि ये अपना गुरु भगत सिंह को मानते थे और भगत सिंह की प्रेरणा से ही इन्होंने ये कदम उठाया था। ये भागे नहीं, सहजता से पकड़ में आ गए और पकड़ने के बाद इन्हें वहाँ की कोर्ट में पेश किया गया। 1940 में 4 जून 1940 को इनको सज़ा सुनाई गई फांसी की और 1 जुलाई 1940 को इन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद ये 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद यहाँ सिस्टम चलता रहा, कहानी आगे बढ़ती रही, राष्ट्रपति बदलते रहे, प्रधानमंत्री बदलते रहे हमारे भारत के। लेकिन ये लगभग 30 साल के बाद ये सिस्टम शुरू हुआ कि वहाँ से ऊधम सिंह की जो अर्थियाँ थीं उनको लाना चाहिए। वो आज जलियांवाले बाग में जो स्तंभ बना है, स्तूप बना है, वो आज ऊधम सिंह के नाम से ही बना है। उन्होंने यहाँ पर बीच में जब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उन्होंने भी इस बात की सराहना की कि अच्छा काम किया। कि उन्होंने साफ कहा था जब गोली मारी, जब पुलिस वाले पकड़ने लगे उनके वहाँ के, तो उन्होंने कहा कि तेरी ज़मीन है और तेरा देश है, तुझे तेरे देश में घुसकर हमने मारा है, तूने इस दिन को याद कर। और वो ये सोच रहा था ओडायर कि हमें मारा क्यों। उससे ये कह रहे थे कि तू याद कर, आज से 21 साल पहले 1919 में तूने हमारे देश में इतना बड़ा नरसंहार किया था जिससे कि आज तक मैं भुला नहीं पाया हूँ और आज हमने इस बदले को पूरा किया है। ये बातें बड़ी कचोटती हैं अंदर कि हमारे देश में ऐसे ऐसे शेर पैदा हुए जो शेर सिंह से ऊधम सिंह बने। उसके बाद इन्होंने एक नाम अपना और दिया था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। पहला नाम था शेर सिंह, दूसरा नाम हुआ ऊधम सिंह, तीसरा नाम हुआ राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, क्योंकि ये तीनों धर्मों को मानने वाले थे, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, सिख सबको मानने वाले थे। इसलिए इन्होंने 3 नाम रखे थे और एक नाम इनका था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। दोस्तों, उसके बाद देश को नमन करते हुए और आज के दिन 15 अगस्त को नमन करते हुए वीडियो को अंत करते हैं। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कुछ, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारी गलतियां क्या हैं, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।